हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआर 3 के जितने भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना एग्जाम पास कर लिया था और अपना डीबी भी 100% कंप्लीट कर लिया था, उन सभी अभ्यर्थियों को उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया है तथा जिन अभ्यर्थियों को डीबी के दौरान जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया था, उन सभी अभ्यर्थियों की रिकाउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यानी कल जो है वो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पदों के जो अभ्यर्थी थे उनकी रिकाउंसलिंग हुई और आज से जो है वो 1 to 5 6 to 8 के जो अभ्यर्थी हैं उनकी रिकाउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन अभ्यर्थियों को डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया था वे अभ्यर्थी और जिन अभ्यर्थियों का किसी कारणवश डीबी छूट गया था उन सभी अभ्यर्थियों की रिकाउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब रिकाउंसलिंग के बाद इन अभ्यर्थियों को क्या क्या डॉक्यूमेंट वहां से मिलेगा, यानी डीबी लेटर मिलेगा और साथ ही उन सभी अभ्यर्थियों को उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। तो इस डॉक्यूमेंट्स को लेकर के क्या जो है अभ्यर्थियों को लेकर के क्या अपडेट है, उसके बारे में क्या क्या गाइडलाइन जारी की है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। साथ ही टीआरए 3 के अभ्यर्थियों को जिनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र पहले मिल चुका है उन सभी अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग कब से होगी, फाइनल ज्वाइनिंग लेटर डेट जो है वो क्या है, इसको लेकर के जो अपडेट है उस हर एक अपडेट के बारे में बात करेंगे। साथ ही टीआई 3 के अभ्यर्थियों के कुछ प्रश्न आ रहे हैं कि सर स्कूल अलॉटमेंट कब होगा, सर ट्रेनिंग के लिए कब भेजा जाएगा, टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कल जो है वो बिहार विधानसभा में इसको लेकर के जो है वो शिक्षा मंत्री ने घोषणा भी की है। तो टीआरई 4 आएगा तो कब आएगा, कितनी सीटों पर आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ब्लैंक जिला आवंटन के अभ्यर्थियों का मैसेज आना शुरू हो गया है, क्योंकि ब्लैंक जिला आवंटन के जो छात्र है वो लगातार क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ब्लैंक जिला आवंटन को लेकर कुछ बताइए कि जिनका ब्लैंक जिला है उनका मैसेज कब तक आएगा, उनकी काउंसलिंग कब होगी, इसको लेकर के भी जो है वो छात्रों का जो है प्रश्न आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम रिकाउंसलिंग को लेकर के बात कर लेते हैं कि टीआर 3 के जिन अभ्यर्थियों की रिकाउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे उनकी रिकाउंसलिंग का समय आ गया है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के अभ्यर्थियों की रिकाउंसलिंग जो है वो कल से स्टार्ट हो गई है और आज से 1 to 5 और 6 to 8 के जो अभ्यर्थी हैं जो रिकाउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे उनकी रिकाउंसलिंग होगी। ये वे अभ्यर्थी हैं जिनको किसी न किसी कारणवश जो है वो किसी डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी के कारण इनको जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया था, या फिर वे अभ्यर्थी हैं जिनका किसी कारणवश जो है वो डीबी नहीं हो पाया, जो तय डीबी का जो डेट था उसमें वो अपना डीबी नहीं करा पाए या फिर वो उस समय नहीं पहुंच पाए, अपने स्लॉट के समय पर नहीं पहुंच पाए तो उनका डीबी छूट गया। तो उन सभी अभ्यर्थियों को जो है एक अंतिम मौका जो है वो सरकार के द्वारा दिया गया, शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया कि इस मौके पर आकर के इस समय पर आप अपना रिकाउंसलिंग करा लें। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें, आपका जो स्लॉट का मैसेज आया है उसी टाइमिंग पे आपको वहां पे पहुंचना है और जा करके अपना जो है वो डीबी कराना है। ये आपके लिए अंतिम मौका है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी अपने तय समय सीमा पर जो है वो अपने स्लॉट के अनुसार वहां पे जाएं। जो भी आपका सेंटर है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप हैं वहां पे आप अपने सेंटर पे जाएं और आप जाकर के अपना डीबी कराएं। डीबी हो जाने के बाद आप सभी को अगर डीबी सफल रहता है तो एक सफल डीबी लेटर दिया जाएगा और साथ ही आप सभी को जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। यानी कि 2 लेटर आपको वहां पे दिए जाएंगे, वो दोनों लेटर लेकर के आप सभी को आना होगा। एक और बात याद रखें कि इस बार भी आपको जो है वो आप सभी की डीबी होने के तुरंत बाद आपको ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जा रहा है, यानी कि ट्रेनिंग के लिए आप सभी को अभी भी इंतजार करना होगा। ये ऐसा नहीं है कि रिकाउंसलिंग हुआ और तुरंत आपको जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कुछ छात्र जो है वो उत्तर प्रदेश से थे, उनका मैसेज आया था कि सर हमारा यूपी है, किशनगंज में जो है मेरा दिया हुआ है रिकाउंसलिंग, तो मुझे आने जाने में जो है सर फिर से टिकट कराना पड़ेगा, तो क्या ऐसा है कि मुझे वहीं से जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेज देगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ट्रेनिंग के लिए आपको तुरंत नहीं भेजा जाएगा। ट्रेनिंग का डेट निकलेगा, जो अपडेट निकल कर आया है उसके अनुसार 1 अप्रैल से आप सभी को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, यही अभी अपडेट है। लेकिन अभी आपको इंतजार करना होगा, यानी कि आपका जो है 26 तारीख की डेट है, लेकिन आज 1 to 5 का हो जाएगा, 6 to 8 का, और फिर तो आप सभी को इंतजार करना होगा। कम से कम 1 सप्ताह आप सभी को इंतजार करना होगा। उसके बाद ही अप्रैल के फर्स्ट वीक में जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा आप सभी को आपके ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। विद्यालय आवंटन की लिस्ट जो है वो रिकाउंसलिंग खत्म होने के तुरंत बाद जो है दे दी जाएगी, यानी कि मई जो मार्च चल रहा है, मार्च के लास्ट सप्ताह में जो है वो आप सभी अभ्यर्थियों का 1 से लेकर के 12 तक के सभी अभ्यर्थियों की विद्यालय आवंटन की जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। यानी विद्यालय आवंटन की लिस्ट मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी कर दी जाएगी और ट्रेनिंग के लिए आपको जो है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में भेजा जाएगा। इसलिए आप सभी जो है वो जो भी अभ्यर्थी हैं आप जा करके अपना डीबी कराएं, रिकाउंसलिंग कराएं और उसके बाद अपने घर आए। उसके बाद विद्यालय आवंटन की लिस्ट आएगी और फिर आप सभी अभ्यर्थियों को जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। इसमें कोई भी जो है दोस्तों दो राय नहीं है, आप सभी जाकर के अपना डीबी करा लें और जो डीबी लेटर मिले, जिन अभ्यर्थियों का डीबी कंप्लीट होगा, डीबी लेटर और औपबंधिक नियुक्ति पत्र साथ में मिलेगा, आप वीडियो बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे आप सभी अभ्यर्थी कि आपको जो है वो मिल गया है। साथ ही वे अभ्यर्थी जिनका जिला जो है वो ब्लैंक था, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छी खबर है कि उनके लिए भी जो है स्लॉट का मैसेज आना शुरू हो गया, उनकी भी काउंसलिंग हो जाएगी। तो जिन जिन अभ्यर्थियों का जिला ब्लैंक था वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपको मैसेज आ गया है, क्योंकि बहुत से छात्रों ने कॉल और मैसेज किए कि सर मेरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट ब्लैंक था और उनका जो है मैसेज आना शुरू हो गया है। तो आप लोगों की भी अच्छी खबर है
कि आप सभी को जो है वो आपका जिला आवंटित कर दिया गया है। आप सभी को जो है भी आपके लिए काउंसलिंग होगी और आप सभी को भी जो है वो काउंसलिंग के बाद आपको सफल डीबी लेटर और औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो साथ ही दिया जाएगा। फाइनल ज्वाइनिंग आप लोगों को जो है वो अप्रैल में ही होगा। विद्यालय में योगदान आपको मार्च में करा लिया जाएगा, ऐसा अपडेट्स है। अगर इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो आपको जरूर शेयर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।